स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में मैं आपको क्रिमिनोलॉजी का एक टॉपिक है जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी, उसकी डेफिनेशन, उसका बेसिक कंसेप्ट और उसकी 4 जो मेन टाइप्स हैं, मेजर टाइप्स, वो आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले मैं अपने लेक्चर को शुरू करता हूं। देखते हैं पहली स्लाइड में ना जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी की लिखी हुई है मुख्तलिफ डेफिनेशन और इसके बेसिक कंसेप्ट। तो जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी बेसिकली ये होता है कि पार्टिसिपेशन ऑफ चाइल्ड अंडर एज ऑफ 18 कि 18 साल से कम उम्र बच्चे की पार्टिसिपेशन इन इलीगल बिहेवियर और इलीगल एक्टिविटी इज कॉल्ड जुवेनाइल डेलिक्वेंसी। कि जुवेनाइल डेलिक्वेंसी एक ऐसा अमल है जिसमें 18 या उससे कम उम्र के बच्चों का इलीगल एक्टिविटी या इलीगल बिहेवियर, उसे बोलते हैं जुवेनाइल डेलिक्वेंसी। इसके साथ इसकी दूसरी डेफिनेशन ये है कि इट इज अ टाइप ऑफ क्राइम कमिटेड बाय चिल्ड्रन अंडर एज ऑफ 18, कि ऐसी किस्म का क्राइम जिसमें क्राइम करने वाला इंडिविजुअल जो है वो चाइल्ड हो और उसकी एज जो है वो 18 या उससे कम साल हो। तो तीसरी डेफिनेशन और बेसिक कंसेप्ट इसका यह है कि व्हेन एन इंडिविजुअल डेविएट्स फ्रॉम कोर्स ऑफ नॉर्मल सोशल एंड हैव एंटी और एबनॉर्मल सोशल बिहेवियर, कि जब एक इंडिविजुअल का बिहेवियर डेविएट कर जाए फ्रॉम नॉर्मल सोशल बिहेवियर टू एंटी सोशल या एबनॉर्मल सोशल बिहेवियर, तो इस अमल को हम कहते हैं जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी। तो जो ट्रीटमेंट है जुवेनाइल ऑफेंडर का और अडल्ट ऑफेंडर का, उसका जो अदालत में केस चलता है या उस केस की प्रोसीडिंग होती है वो डिफरेंट होती है। बिल्कुल इसी तरह जो जुडिशियल सिस्टम है जुवेनाइल का और अडल्ट के केसेस का, वो भी डिफरेंट है। तो इसके साथ हम आपको इसकी टाइप्स बताते हैं। सबसे पहली टाइप्स जो ये है कि वो है इंडिविजुअल डेलिंक्वेंसी। इंडिविजुअल डेलिक्वेंसी वो होता है कि अ डेलिक्वेंसी इन विच ओनली वन इंडिविजुअल इज इन्वॉल्व्ड इन क्रिमिनल और इलीगल एक्टिविटी, कि कोई भी ऐसा अमल जिसमें अकेला इंडिविजुअल इन्वॉल्व हो इन कमिटिंग द क्राइम और इलीगल एक्टिविटी, इसको हम बोलते हैं इंडिविजुअल डेलिंक्वेंसी। तो आप याद रखें कि जहां पर डेलिंक्वेंसी का लफ्ज इस्तेमाल हो तो उसका मतलब है 18 या उस साल से कम उम्र का बंदा। ठीक है। तो इसकी जो काज है, काज इसकी कहाँ लोकेट करती है? काज लोकेशन, द काज इज लोकेटेड विद इन इंडिविजुअल डेलिक्वेंट। इंडिविजुअल डेलिक्वेंसी के अंदर इस क्राइम या इलीगल एक्टिविटी की जो काज है वो इंडिविजुअल के अपने अंदर लोकेट होती है। और इसकी मेन काजेस क्या हो सकती हैं? मेन काजेस इसकी ये हो सकती हैं कि डिफेक्टिव और फॉल्टी फैमिली सिस्टम या फैमिली स्ट्रक्चर या आपके घर का जो इन्वायरमेंट है, वो इसकी मेन काज हो सकती है। दूसरे नंबर पे जो हमारे पास जुवेनाइल डेलिक्वेंसी की टाइप है वो है ग्रुप सपोर्टेड डेलिक्वेंसी। ए डेलिक्वेंसी इन विच डेलिक्वेंट एक्ट इज कमिटेड बाय कंपेनियन ऑफ इंडिविजुअल विद अदर, कि ऐसा अमल जिसके दौरान इलीगल एक्टिविटी या क्राइम या क्रिमिनल एक्टिविटी इंडिविजुअल अकेला परफॉर्म नहीं करता, बल्कि वो कंपेनियनशिप विद अदर्स की सूरत में, यानी दूसरे लोगों के साथ मिलकर एक कंपनी की सूरत में यंग इंडिविजुअल जो है वो क्राइम कमिट करता है। तो इसकी जो काज है, द काज इज नॉट लोकेटेड विद इन द पर्सनैलिटी ऑफ इंडिविजुअल, कि इसकी जो इस क्राइम की जो काज है या इस इलीगल बिहेवियर या इलीगल एक्टिविटी की काज है वो किसी एक इंडिविजुअल के अंदर एग्जल्ट नहीं होती, इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी में नहीं होती, बल्कि जो डेलिक्वेंट है उसका जो घर का कल्चर है उसका, बट इट इज काज्ड बाय द कल्चर ऑफ डेलिक्वेंट होम एंड इट्स नेबरहुड, के उस इलाके में जहां पर एक इंडिविजुअल यंग इंडिविजुअल डेलिक्वेंट एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, उसका जो घर का कल्चर है और उसके जो नेबरहुड का कल्चर है वो इस चीज के रिस्पॉन्सिबल है। तो स्टूडेंट्स, तीसरी जो टाइप है वो है ऑर्गेनाइज्ड डेलिक्वेंसी। ऑर्गेनाइज्ड डेलिक्वेंसी जो है a delinquency in which crime is committed by a formally organized group, कि ऐसा डेलिक्वेंसी या ऐसा डेलिक्वेंट एक्ट जिसमें क्राइम जो है वो कमिटेड करने वाले जो लोग हैं उनका एक ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप हो, वो एक ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप की सूरत में क्राइम कमिट करें। तो इसमें जो है यंग इंडिविजुअल का ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप होगा और ये फॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप होगा। फॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप उसको कहते हैं जो एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन हो और उसकी प्रॉपर एक हायरार्की हो। दीज ऑर्गेनाइजेशंस हैव ए हायरार्किकल स्ट्रक्चर। तो इन ऑर्गेनाइजेशन का हायरार्किकल स्ट्रक्चर होता है, यानी जिस तरह एक ऑर्गेनाइजेशन में स्ट्रक्चर होता है, ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर होता है कि वर्किंग स्टाफ, सुपरवाइजर्स, जूनियर मैनेजर, डिपार्टमेंट मैनेजर, डीजीएम, जीएम, तो ये भी एक ऑर्गेनाइजेशन की तरह फंक्शन कर रही होती हैं। इनका भी प्रॉपर हायरार्किकल स्ट्रक्चर होता है।
and these individuals are guided by established values and norms of groups। तो इन ग्रुप्स की जो एस्टेब्लिश वैल्यूज और नॉर्म्स होंगी, आम या सादा अल्फाज में इन ग्रुप्स के जो एसओपीज होंगे, तो इस ग्रुप में रहने वाले तमाम लोग उस एसओपी के मुताबिक, जो उनके एस्टेब्लिश्ड एसओपीज होंगे, उनके मुताबिक फंक्शन करेंगे। तो इसकी जो काज है, तो काज इज नॉट लोकेटेड इन इंडिविजुअल, काज इज लोकेटेड इन द स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी। उसके बाद मैं आपको ये बताता हूँ कि ये टर्म ऑर्गेनाइज्ड डेलिक्वेंसी है, ये किसने सबसे पहले यूज की थी? एल्बर्ट कोहेन वाज द फर्स्ट पर्सन टू मेंशन द वर्ड ऑर्गेनाइज्ड डेलिक्वेंसी। तो एल्बर्ट कोहन जो था, उसने सबसे पहले ये ऑर्गेनाइज्ड डेलिक्वेंसी का वर्ड यूज किया था। चौथी और आखिरी नंबर पर जो हमारी जुवेनाइल डेलिक्वेंसी की टाइप है, वो है सिचुएशनल डेलिक्वेंसी। तो आपने अब तक जो मेन 3 किस्म की जो डेलिक्वेंसी मैंने आपको पढ़ाई है, इंडिविजुअल, ग्रुप और ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चरल डेलिक्वेंसी, उसमें जो क्राइम करने वाला बंदा है, वो उसकी जो क्रिमिनल एक्टिविटी है, वो उस इंडिविजुअल के अंदर डीपली रूटेड होती हैं। लेकिन सिचुएशनल डेलिक्वेंसी में क्रिमिनल एक्टिविटी विद इन द डेलिक्वेंट वो डीपली रूटेड नहीं होती। ठीक है, इसकी रूट्स जो है डीप नहीं होती। इंडिविजुअल जो है सिर्फ उस वक्त क्राइम या क्रिमिनल एक्टिविटी या इलीगल बिहेवियर करता है जब उसको अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो इस डेफिनेशन को देख लेते हैं कि अबव 3 डेलिक्वेंसी हैव डीप रूट्स बट दिस डेलिक्वेंसी प्रोवाइड्स डिफरेंट पर्सपेक्टिव। कि ये डेलिक्वेंसी की जो टाइप है, इसका पर्सपेक्टिव जो है वो डिफरेंट है ऊपर वाली 3 टाइप्स के निस्बत। ठीक है, एंड हैव नॉट डीप रूट्स, इसकी डीप रूट्स नहीं होती। इंडिविजुअल्स डू डेलिक्वेंट एक्ट ओनली व्हेन दे गेट अपॉर्चुनिटी, कि मौका मिल गया तो कोई ना कोई जुर्म कर लिया, कोई लूट मार छोटी मोटी कर ली, अगर मौका नहीं मिला तो इनका कोई प्रोफेशन नहीं होता। ठीक है, मीन्स ऑफ कंट्रोलिंग आर रिलेटिवली सिंपल एज इट इज अनडेवलप्ड टाइप। कि इसमें इस तरह की डेलिक्वेंट एक्ट में डेलिक्वेंट जो इंडिविजुअल है, उसका जो मीन्स ऑफ कंट्रोल है कि आपने उसको डेलिक्वेंट एक्ट से कैसे प्रिवेंट करना है, वो एज कंपेयर सिंपल है एज कंपेयर टू पहली 3 टाइप्स, क्योंकि ये एक अंडर डेवलप्ड टाइप ऑफ जुवेनाइल डेलिक्वेंसी है। तो ये था मेरा आज का लेक्चर। अगले लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। अल्लाह हाफिज, थैंक यू।